क्या आप सभी ने एक चीज़ नोटिस की? जो हमारा पिछला साल था 2025 वो काफ़ी तेज़ी से निकल गया। कई लोगों ने तो इसके बारे में सोचा ज़रूर होगा, मगर उन सभी ने इस चीज़ को ये सोच कर के भुला दिया है कि यार हमारे ऊपर वर्क का लोड, काम का लोड बहुत ज़्यादा था, तो शायद इस वज़ह से हमें टाइम का पता नहीं लगा। ये रीज़न्स भी हो सकते हैं, मगर जो साइंटिफिक रीज़न्स हैं, जो साइंटिस्ट का मानना है, आज मैं आप सभी के साथ उन रीज़न्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। क्या आप सभी ने कभी खुद से एक क्वेश्चन किया कि अचानक से टाइम में इतना बदलाव कैसे आया कि कभी वो टाइम जो हमें ऐसा लगता था कि यार ये कब ख़त्म होगा, कब हमें छुट्टी होगी, कब हमें अपने ऑफिस से छुट्टी होगी, या फिर बच्चे जो सोचते थे कि यार कब हमें स्कूल से छुट्टी होगी, कब हम घर जाएंगे, वो टाइम अचानक से इतना तेज़ कैसे हो गया कि आज के टाइम में पता ही नहीं लग रहा कि यार ये टाइम आया कब, गया कब और नया साल कब शुरू हो गया। टाइम का अचानक से चेंज होना कोई जादू तो नहीं हो सकता। इसलिए जब साइंटिस्ट ने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की, तब उन्होंने जो पाया वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला था। रिसर्च में वैज्ञानिकों ने जो पाया वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। उन्होंने देखा कि धरती जो है वो पहले से ही तेज़ घूम रही है। उन्होंने देखा कि जो 2020 के बाद पृथ्वी अपनी धुरी पर सामान्य से थोड़ी तेज़ घूम रही है, जिसकी वजह से एक दिन की लंबाई कुछ मिलीसेकंड कम हो रही है। साइंटिस्ट्स को अब ये तो पता चल चुका था कि इस टाइम में वेरिएशन आना कब शुरू हुआ, मगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि इस टाइम में वेरिएशन आना ही क्यों शुरू हुआ। काफ़ी टाइम तक रिसर्च करने के बाद में साइंटिस्ट्स इस रिज़ल्ट तक पहुँचे कि जो अर्थ का जो टाइम में वेरिएशन आना है वो टोटली उसके वेट बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पृथ्वी का वेट बैलेंस ठीक होगा तभी टाइम भी सही से चलेगा। अब जब धरती का वेट बैलेंस जो कि भार संतुलन होता है, अगर वही ठीक नहीं है तो टाइम में तो वेरिएशन आएगा ही। वेट बैलेंस बिगड़ने के जो दो मेन रीजंस थे जो साइंटिस्ट ने बताए वो ये थे कि जो पृथ्वी के अंदर की जो कोर लेयर होती है वो पिघलना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से पृथ्वी का जो अंदरूनी तापमान है उसमें गड़बड़ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो पृथ्वी का भार संतुलन है उसमें बदलाव भी नज़र आ रहा है। जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो है ग्लेशियर्स का पिघलना, जिसके लिए काफ़ी हद तक मेरा मानना तो ये है कि हम ह्यूमन से रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हमने ग्लोबल वार्मिंग ही इतनी ज़्यादा फैला रखी है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैला रखा है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो चुके हैं, जिस वजह से हमारी जो टाइम है, जो हमारे अर्थ की स्पीड है, उसमें वेरिएशन देखने को मिल रही है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है साइकोलॉजिकल रीज़न, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि टाइम जो है वो काफ़ी तेज़ चल रहा है। देखिए, साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि समय को महसूस करना पूरी तरह हमारे दिमाग पर निर्भर करता है। रूटीन और यादों की कमी, जब ज़िंदगी एक जैसी दिनचर्या में चलती है, तब काम, सफ़र, मोबाइल, सोना, तो दिमाग कम नई यादें बनाता है। इसलिए हमें लगता है कि दिन लंबे होते हैं लेकिन साल बहुत छोटे। डिजिटल दुनिया और ध्यान भटकाव 2025 में हमें लगातार नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, न्यूज़ और इन्फानाइट स्क्रॉलिंग ने घेर रखा था, जिससे दिमाग हमेशा व्यस्त रहता था और घंटे कब निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था। पीछे मुड़कर देखें तो पूरा साल एक धुंध जैसा लगता था। 2020 के बाद का असर, कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन, तनाव और एक जैसी ज़िंदगी ने हमारी समय महसूस करने की क्षमता को बिगाड़ दिया। कई लोगों की दिनचर्या आज भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है, जिससे समय लगातार तेज़ लगता है। उम्र बढ़ने का असर, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हर नया साल हमारी पूरी ज़िंदगी का छोटा सा हिस्सा बन जाता है। इसलिए बचपन में एक साल लंबा लगता था और अब साल पलक झपकते निकल जाते हैं। ज़्यादा काम, ज़्यादा सोच, 2025 में मल्टीटास्किंग, तेज फैसले
और लगातार भागदौड़ दिमाग पर भारी पड़ती थी। नतीजा ये होता था कि समय चलते हुए तेज लगता था, लेकिन पीछे देखने पर बहुत भारी और थकाने वाले चीज़ें जो थीं वो हमें महसूस होती थी। अब सवाल ये है कि जो ये तेज़ समय हमें जो महसूस हो रहा है कि ये समय हमारे हाथों से निकलता जा रहा है या फिर इसकी गति बहुत तेज़ है, इसका कारण क्या है? क्या वो एक साइंटिफिक रीज़न है या फिर वो साइकोलॉजिकल रीज़न है? इसके पीछे जो रिसर्च है वो अभी भी चल रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।